Raj Animation, where your imagination comes. आदित्य एकदम रूटीन वाला आदमी था। वो एक बड़े शहर में रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी एकदम शांत थी। हर दिन एक जैसा। वो एक बुक स्टोर में काम करता था। उसे किताबें बहुत पसंद थी। वही उसका एस्केप था। आदित्य को कहानियों में सुकून मिलता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में भी एक कहानी चाहता था। एक कहानी जो प्यार और खुशी से भरी हो। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। एक दिन उसने अपने रोज के रूटीन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने घर जाने के लिए एक अलग रास्ता चुना। इस छोटे से फैसले ने सब कुछ बदल दिया। वो एक फूलों की दुकान के सामने से गुजरा। दुकान रंगों से सजी हुई थी। वहां ताजे फूलों और उम्मीद की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू उसे अपनी ओर खींच लाई। यहीं पर उसने सिया को पहली बार देखा। सिया उस फ्लावर शॉप की ओनर थी। वो बिल्कुल वैसी थी जैसा आदित्य नहीं था। वो बहुत लाइवली थी और जिंदा दिल थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही जादू था। आदित्य बस उसे देखता ही रह गया। वो रोज उस दुकान पर जाने लगा। वो हर रोज एक गुलाब खरीदा करता था, किसी और के लिए नहीं, बस सिया की एक झलक पाने के लिए। उनकी बातचीत बहुत छोटी होती थी लेकिन खास होती थी। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य और सिया का हर जगह सामना होता रहता था। कभी कॉफी शॉप में, कभी पार्क में, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर में भी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जहां उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहा हो। हर मुलाकात खुशी का एक पल चुराने जैसी थी। वो एक दूसरे को शर्माते हुए देखते और एक छोटी सी मुस्कान देते, लेकिन उनके दिल और बहुत कुछ चाहते थे। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। आदित्य अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि सिया अपनी दुकान के बाहर खड़ी है और दुकान बंद कर रही है। वो बारिश में भीग रही थी। उसके पास छाता नहीं था। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। उसने अपना छाता उसके साथ शेयर करने की बात कही। सिया उसके इस अंदाज से हैरान भी हुई और खुश भी। वो मान गई। वो दोनों साथ साथ चलने लगे, छोटे से छाते के नीचे। बारिश ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। उन्होंने बातें की, और वो भी बस यूं ही नहीं, दिल से। बारिश में साथ चलने ने एक नया मोड़ ला दिया। वो ज्यादा समय साथ बिताने लगे। आदित्य, जो पहले शर्मीला हुआ करता था, सिया के साथ खुलकर बातें करने लगा था। उसे पता चला कि सिया भी उसकी तरह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती थी। उन्हें किताबें पढ़ना, पुरानी फिल्में देखना और शहर में देर तक घूमना पसंद था। उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई थीं। आदित्य अब उनकी मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार करता था। सिया की हंसी उसके कानों को बहुत अच्छी लगती थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके लिए प्यार और गहरा होता गया। उसे एहसास हो गया था कि वो प्यार में पड़ रहा है। एक दिन आदित्य ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वो सिया को उनके पसंदीदा पार्क में ले गया। यहीं पर उन्होंने पहली बार दिल से बात की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने सिया की आंखों में देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। आखिरकार उसने कहा, सिया, मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सिया ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा। आदित्य के दिल से एक बोझ उतर गया। उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल, उस खूबसूरत पार्क में उनके प्यार का फूल खिल गया। उन्होंने साथ में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वे अजनबी नहीं, बल्कि दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी आदित्य की कल्पना हुआ करती थी, अब एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। सिया के साथ हर दिन एक नया रोमांच था। आदित्य की दुनिया, जो कभी शांत और एक जैसी हुआ करती थी, अब प्यार और हंसी के रंगों से भर गई। Just hit that subscribe button and never miss out on the latest adventures. Plus, by subscribing, you'll be the first to see exclusive content and behind-the-scenes magic. So what are you waiting for? Smash that subscribe button now. Raj Animation, where your imagination comes to life.